नमस्ते बच्चों, मैं पवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजित्री के त्रयोदश पाठ है यानी 13वें पाठ संज्ञे शक्ति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के पाठ परिचय को देखा था। शेष पाठ को हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश में आए कठिन शब्दार्थों को देख ले। काम्यन्ते का अर्थ होता है इच्छा करते हैं। लभते प्राप्त करता है। तनयम बच्चे को। स्तन्यम दूध। जगति संसार में। यावान जितना। तावान उतना। आरोहति चढ़ता है। अनायासेन सरलता से। पार्यति समर्थ होता है। लप्स्यते प्राप्त करेगा। और हेतु का अर्थ होता है कारण। आइए अब देखते हैं गद्यांश को। स्वभावतः एव मानवाः सर्वत्र विजयम काम्यन्ते। स्वभाव से ही मनुष्य सभी जगह विजय की इच्छा करते हैं, किंतु विचारणीयो अयम विचारो यत् कामना मात्रेण किम कश्चन स्वकर्मणि प्रयत्नं विना साफल्यम लभते। लेकिन विचार करने का विचार यह है कि केवल कामना मात्र से क्या कोई अपने कार्य में प्रयत्न के बिना सफलता प्राप्त करता है। शक्ति द्वारेव्य सर्वम कर्तुम शक्यते। शक्ति के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। माता अपि तनयम रोदनम विना न स्तन्यम पायति। माता भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती। जगति यो यावान शक्तिमान भवति स तावानेव समुन्नते शिखरम आरोहति। संसार में जो जितना शक्तिशाली होता है वह उतना ही उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। शक्तिशाली ही देशो अपरम हीन शक्तिकम देशम अनायासेन स्व आत्मसात करोति इति प्रत्यक्षमेव सर्वेषां। शक्तिशून्यो मानवः स्वप्ने अपि शत्रुं जेतुं न पारयति। शक्तिशाली देश ही दूसरे शक्तिहीन देश को सरलता से आत्मसात कर लेते हैं, यानी उन पर अधिकार कर लेते हैं। यह सभी के सामने है। शक्तिहीन मनुष्य स्वप्न में भी शत्रु को जीतने में समर्थ नहीं होता। किम ज्वर आदि रोगग्रस्तो जनः शक्तिमत्ता सह युद्धे विजयम लप्स्यति। क्या बुखार आदि से पीड़ित व्यक्ति शक्तिशाली के साथ युद्ध में विजय प्राप्त कर सकेगा। नैव्य नैव्य हेतुर अत्र शक्तिरे अभाव एव। नहीं, यहाँ पर शक्ति का अभाव है। अतः प्रभविष्णुभिर अस्माभिः जीवनम सुखेन यापयितुं शक्ति संग्रहो अवश्यम करणीय है। अतः सामर्थ्युक्त हमारे द्वारा जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए शक्ति का संग्रह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शक्तिहीन मनुष्य सपने में भी अपने शत्रुओं को परास्त नहीं कर सकता। अतः ये आवश्यक है कि हम सबको सामर्थ्ययुक्त होना चाहिए। आइए अब देख ले गद्यांश के व्याकरण कार्य को। शक्ति द्वारेव्य का संधि विच्छेद होगा। शक्ति द्वारा धन एव। आ और ए मिलकर के ऐ आदेश वृद्धि संधि और सूत्र होगा वृद्धि रेची। करोतीति का संधि विच्छेद होगा। करोति धन इति। ई और ई मिलकर के दीर्घ ई संधि होगी दीर्घ संधि और सूत्र होगा अकह सवर्णे दीर्घ है। नैव्य पद का संधि विच्छेद होगा। न धन एव ए धन ए बराबर ऐ आदेश वृद्धि संधि वृद्धि रेची सूत्र से। हेतुरत्र का संधि विच्छेद होगा। हेतु धन अत्र यह रै का विसर्ग हुआ, अतः रुत्व विसर्ग संधि हुई। शक्तेर भाव कहा संधि विच्छेद होगा। शक्ति ही धन अभाव है, यहाँ रै का विसर्ग हुआ, अतः रुत्व विसर्ग संधि हुई। इस प्रकार से यह गद्यांश पूरा हुआ। आइए देखते हैं अगला गद्यांश।
इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थों को देखें। अवधेयम जानना चाहिए, लभ्या प्राप्त करने योग्य, गर्तम गड्ढे में, अनुपतंती गिरते हैं, लोके संसार में, वरीवर्ती स्वीकार करती है, कराले भयंकर, कलिकाली कलयुग के समय में, पंथा मार्ग, अयनाय मुक्ति के लिए, बिभरती धारण करता है, विघटनम का अर्थ होता है विभाजनम। इस प्रकार से ये इसके कठिन शब्दार्थ हुए। आइए अब देखते हैं गद्यांश को। इदमपि अवधेयम यत् का सा शक्ति, यह भी जानना चाहिए कि वह शक्ति क्या है, कथम च सा लभ्या, और वह कैसे प्राप्त की जा सकती है, कुत्र च तस्या स्थानम, और उसका स्थान कहाँ है, यस्या अभावेन लोका अवनते गर्तम अनुपतंती, जिसके अभाव में लोग अवनति के गड्ढे में गिरते हैं। कृते विचारे शक्तिपदेन बलम एव गृह्यते लोके, विचार करने पर संसार में शक्तिपद से बल को ही ग्रहण किया जाता है। तद्बलम सांप्रतम संगे एव निवसति, और वह बल इस समय संगठन में ही निवास करता है। अस्य एव बलस्वरूपायाः शक्तेः सांप्रतम अत्यावश्यकता वरीवर्ती, इसी बल स्वरूप शक्ति की इस समय अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है। साचेयम शक्ति कराले अस्मिन् महाकालकल्पे कलिकाले संगठन द्वारिव्य प्राप्तुम शक्यते, और वह शक्ति इस भयानक महाकाल के समय कलयुग में संगठन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उक्तम च न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कहा भी गया है मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। जाति व्यक्ति ही सामाजिक स्थिति ही किम अन्यत संपूर्ण देशे एव संगठनाद ही स्वसत्ताम बिभरति, जाति व्यक्ति सामाजिक स्थिति और क्या संपूर्ण देश ही संगठन से ही अपनी सत्ता को धारण करता है। यत्र संगठनम तत्र सर्व संपत्ति ही, यत्र च विघटनम तत्र सर्व विपत्तिर इति निश्चितम, जहाँ संगठन है वहाँ सभी संपत्तियाँ हैं, और जहाँ विभाजन है बंटवारा है वहाँ सभी विपत्तियाँ निश्चित हैं। पाश्चात देशानाम चंचला चमत्कृतिमति प्रगति ही संगठन आश्रित एव इति प्रत्यक्षम सर्वेषाम, पाश्चात देशों की चंचल और चमत्कार युक्त प्रगति संगठन पर ही आश्रित है, यह सभी के सामने है। कहने का भाव यह है कि आधुनिक विकसित देश जो प्रगति कर रहे हैं उसके पीछे संगठन ही मुख्य है। संगठन के माध्यम से ही वे चमत्कृत कर देने वाली प्रगति को प्राप्त कर सके हैं। इसलिए प्रत्येक देश के लिए संगठन बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण कार्य के अंतर्गत देखें, इदम अप्यवधेयम का संधि विच्छेद होगा इदम धन अपि धन अवधेयम। इदम धन अपि व्यंजन संधि और अपि धन अवधेयम में ई का ये आदेश यण संधि इको यणची सूत्र से। चेयम का संधि विच्छेद होगा चय धन इयम, ए और ई मिलकर के ए आदेश आद गुण सूत्र से गुण संधि। संघटनाश्रित तैव्येति का संधि विच्छेद होगा संगठन धन आश्रित धन एव धन इति। संगठन धन आश्रित में ए और आ मिलकर के आ आदेश दीर्घ संधि, आश्रित धन एव में ए और ए मिलकर के आई आदेश वृद्धि संधि, और एव धन इति में ए और ई मिलकर के ए आदेश गुण संधि आदि गुण सूत्र से। आइए देखें अगला गद्यांश। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखें। हंत यहाँ खेद सूचक अव्यय पद है। चेतय का अर्थ होता है मन या हृदय। आपतितम का अर्थ होता है आ पड़ा है। अतीतम का अर्थ होता है अतीत या बीता हुआ समय। त्यजामह का अर्थ होता है छोड़ रहे हैं। भूताविष्ट है इव का अर्थ होता है भूतकाल से आक्रांत के समान। निश्च प्रचम का अर्थ होता है सुनिश्चित। अलंकरिष्यति का अर्थ होता है शोभित करेगा। और विहाय का अर्थ होता है त्याग करके। आइए देखिए गद्यांश को। परम हंत हंत
अस्माकं दुर्दशानिदानस्य चिन्तनेन एव कंपितं जायते चेतः। किंतु दुख है हमारी दुर्दशा के निदान के चिंतन से ही हृदय कांप जाता है। महत् कष्टम आपतितम यत् अद्य भगवते कृपया प्राप्तायाम अपि स्वतंत्रतायाम वयम न एतत् महत्वम जानीमे। महान कष्ट आ पड़ा है कि भगवान की कृपा से प्राप्त स्वतंत्रता में भी हम इसके महत्व को नहीं जानते हैं। अतीतम न स्मरामः स्वदेशस्य दैन्यः दशाम च न पश्यामः। अतीत का स्मरण नहीं करते हैं और अपने देश की दैन्य दशा को नहीं देखते हैं। प्रत्युत भयात मोहात अज्ञानात अन्य अस्मात् वा अलक्षितात् कारणात् भीता एव संगठनात्मिका बुद्धि दूरतः त्यज्यामः। पवित्र आत्मानम् इव नैताम स्पृशामः भूताविष्ट इव वा व्यर्थ कोलाहलम आचरामः। किंतु निश्प्रचमिदं यत् संघटने संजाते एव अस्माकं देशे पूर्ववत् जगद्गुरुपदम अलंकरिष्यति। अतीत का स्मरण नहीं करते हैं और अपने देश की दैन्य दशा को नहीं देखते, अपितु भय से, मोह से, अज्ञानता से अथवा अन्य दिखाई न देने वाले कारण से भयभीत के समान संगठनात्मक बुद्धि को दूर से ही त्याग देते हैं। पवित्र आत्मा के समान उसका स्पर्श नहीं करते हैं। भूतकाल से डरे हुए के समान व्यर्थ में कोलाहलपूर्ण व्यवहार करते हैं। किंतु ये सुनिश्चित है कि संगठन होने पर ही हमारा देश पहले के समान जगत गुरु के पद को सुशोभित करेगा। परिस्थितिं पश्यन्तु वयं यदा राग द्वेष आदिकं विहाय संगठनस्य महत्वं सम्यक् अभिनन्दस्यामः तदेव वास्तविकं समुन्नतिं पदं प्राप्स्यामः। परिस्थितियों को देखते हुए हम जब राग द्वेष आदि को छोड़कर संगठन के महत्व को अच्छे प्रकार से स्वीकार करेंगे तभी वास्तविक समुन्नति के पद को प्राप्त करेंगे। अत्र विषये सर्वनाम धन्यानाम श्री शिववीर महाराणा प्रताप आदि महापुरुषाणाम आचरणम अनुकरणीयम अस्ति। इस विषय में सर्वनाम धन्य वीर शिवाजी महाराणा प्रताप आदि महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। इस गद्यांश में हमने देखा कि भगवान की कृपा से जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की हम उसका महत्व नहीं समझ रहे, हम अतीत को स्मरण ही नहीं कर रहे और अपने देश की दैन्य दशा को भी नहीं देख रहे हैं। अज्ञानता के कारण और भय के कारण, मोह के कारण, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से हम संगठन की शक्ति को दूर से ही छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जब तक हम एक साथ संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा देश विश्व गुरु के पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः ये आवश्यक है कि महाराणा प्रताप और शिवाजी की तरह हम देश के लिए सोचें और एकता की भावना को जीवित रखते हुए हम एकाग्रचित होकर के संगठन की शक्ति को पहचानें। अगला गद्यांश आइए देख ले गद्यांश के कठिन शब्दार्थों को। दुष्कर्म का अर्थ होता है कठिन, सुकर्म का अर्थ होता है सरल, निपात्य गिरा करके, अकर्मण्यः का अर्थ होता है कर्महीन, दिष्टम का अर्थ होता है भाग्य या कर्तव्य को, घोषयन्ते घोषणा करते हुए, विश्वसिमः विश्वास करते हैं, समिष्यति आएगा, रोत्स्यति रोकेगा, सुधोर्मयः का अर्थ होता है अमृत की लहरें। आइए अब देखिए गद्यांश को। संगठन द्वारा किम न भवति, एकता के द्वारा क्या नहीं होता है। अर्थात संगठन के माध्यम से सभी कार्य सफल हो सकते हैं। किमस्ति दुष्कर्म कर्म यत् संगठन शक्त्या सुकर्म न जायते। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो संगठन की शक्ति से सरल नहीं हो जाता है। कहने का भाव यह है कि संगठन की शक्ति के सामने कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। अस्माकं पूर्वजानां संगठन संबंधिन्यो गौरवगाथाः संपूर्ण विश्वस्य पुनरावृत्त पृष्ठेषु स्वर्ण अक्षरैः अंकिताः सन्ति।
हमारे पूर्वजों की संगठन से संबंधित गौरव गाथाएं संपूर्ण विश्व के इतिहास पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। कहने का भाव यह है कि हमारे पूर्वजों की संगठन संबंधित गौरव गाथाएं विश्व के इतिहास में अंकित हैं। पुनः किम अद्य कारणम यत वयम स्वकीयां महतीं शक्तिं विस्मृति गर्ते निपात्य अकर्मण्या भूत्वा तिष्ठामो निजदिष्टं च दुष्टं घोष्यन्तः सपामहि। फिर आज क्या कारण है कि हम अपनी महान शक्ति को विस्मृति के गड्ढे में गिराकर कर्म रहित होकर अपने कर्तव्य को, अपने भाग्य को दोषी घोषित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। अर्थात आज क्या कारण है कि हम अपनी महान एकता की शक्ति को विस्मृति के गड्ढे में डाल करके कर्म रहित होकर के अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं। परम पूर्ण विश्वसिमोह यत् कदाचित् समयो अपि स समिष्यति यत्र अस्माकं हृदयेषु संगठन सागर सुधोर्मयो महता वेगेन स्फुष्यन्ति याश्च न कश्चित् अपि रोत्स्यति। किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि कभी वह समय भी आएगा जहां हमारे हृदयों में संगठन रूपी समुद्र की अमृत लहरें महान वेग से स्फुरित होंगी, जिनको कोई भी नहीं रोक सकेगा। दिनेषु एषु संगठन शक्तेः फलं प्रत्यक्षम् अपि विलोक्यते अत्र यत् इदानीं लोकाः असंभवम् अपि कार्यं संभवं कुर्वन्तः संगठनस्य माहात्म्यं चरितार्थ इष्यन्ति। इन दिनों में संगठन शक्ति का फल भी प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है कि इस समय लोग असंभव कार्य को भी संभव करते हुए संगठन के महत्व को चरितार्थ करेंगे। वस्तुतः संगठन एवं शक्ति निवास है। वास्तव में संगठन में ही शक्ति का निवास है। इस प्रकार से संज्ञा शक्ति पाठ समाप्त हुआ। देखते हैं कुछ बोध प्रश्नों को, जिससे कि हमें ये पता हो कि हमने कितना ग्रहण किया। पहला प्रश्न है, मानवाः सर्वत्र किम काम्यन्ते। मानव सभी जगह क्या इच्छा करते हैं। इसका उत्तर होगा विजयम। दूसरा प्रश्न है, केन सर्वम कर्तुम शक्यते। किसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। उत्तर होगा शक्ति द्वारा। क समुन्नते शिखरम आरोहति। तीसरा प्रश्न है, उत्तर होगा शक्तिमान। और चौथा प्रश्न है, क स्वप्ने अपि शत्रुम जेतुम न पारयति। कौन सपने में भी शत्रु को नहीं जीत सकता। इसका उत्तर होगा शक्ति शून्य है, मानव है। पांचवा प्रश्न है, लोके शक्ति पदेन किम गृह्यते। संसार में शक्ति पद का क्या अर्थ लिया जाता है। इसका उत्तर होगा बलम। संसार में शक्ति पद का अर्थ बल से लगाया जाता है। कस्या अभावेन लोका अवन्ते गर्तम अनुपतंती। किसके अभाव से लोग अवन्नति के गड्ढे में गिर रहे हैं। इसका उत्तर होगा शक्ति अभावेन। सांप्रतम बलम कुत्र निवसति। इस समय बल कहाँ निवास करता है। इसका उत्तर होगा संघे। सांप्रतम कस्या अत्यावश्यकता वर्तते। इस समय किसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसका उत्तर होगा शक्ति अत्यावश्यकता वर्तते। अगला प्रश्न है, कया दुष्करम करम सुकरम जायते। किससे कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। उत्तर होगा संगठन शक्तियाँ। संगठन की शक्ति से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। वयम कीदृशा भूत्वा तिष्ठामः। हम कैसे होकर के बैठे हुए हैं। अकर्मण्यः कर्महीन होकर के बैठे हुए हैं। ये रहे पाठ के कुछ बोध प्रश्न। पाठ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।